ये हमारी गैरत और फजूलों की फतह है। हमने बंदूक दूर रखो, बंदूक दूर रखो, बंदूक मार दो मेरे को, एक ही झटके में काम खत्म करो। बंदूक दूर रखो, मैं जा रहा हूँ फिर। बंदूक दूर रखो। मैं कह रहा था ये हमारी गैरत और रसूलों की फतह है। थोड़ी रसवार दे दो, डाउन हो जाए काम, रसवार दे दो। जानते हो इस झोंपड़ी वाले के गंजे सिर पर बंदूक रखकर ये भाषण क्यों दिलवाया? कितने भोले हो यार। मुनीर एंड पार्टी पूरी रात प्लानिंग करके प्रेस में बयान जारी करती थी कि ना इंडिया ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो हमें तो मालूम है कि ये फॉल्स है, मगर इंटरनेशनल कंजम्पशन के लिए मैं चाहूंगा कि आप अपना इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू। फॉल्स है। इतनी सॉलिड प्रोपेगेंडा की प्लानिंग और ये मंदबुद्धि उनके प्लान को तेल लगा देता था। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे शिफा सलार जानी सईद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया, वज़ीर आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। ये सब बक देता था, उनकी धोती खोल के रख देता था। इसलिए साले को गन पॉइंट पर ले लिया और बोल दिया कि पाकिस्तान जीत गया, पाकिस्तान जीत गया, हरा दिया भारत को, हरा दिया भारत को। मैम, हु इज औरंगजेब? मेरे दिल की धड़कन। हु इज औरंगजेब? आजकल की लड़कियों की पहली चॉइस। देख रहे हो, ये मत सोचना कि इनके भी सर पर किसी ने गन रखी है। ये इनकी दिल की आवाज है। व्यूज गया, पैसा गया, तो इन्होंने अपना असली हरा रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जानते हो ये औरंगजेब कौन है? जो उस सना की पहली चॉइस बना हुआ है। पहली चॉइस ये है वो, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये साला 55 साला अंकल चिप्स कहता है कि पाकिस्तान के स्पेस डिपार्टमेंट ने राफेल को पहले पकड़ लिया था। अबे चमगादड़, पहले तो ये बता, स्पेस डिपार्टमेंट क्या होता है? पता नहीं। वो सुपाड़ा जिसका नाम तुमने सुपार को रख रखा है वो काम भी करता है क्या? इंग्लिश तक की माँ भेड़े कर दी इसने, और अपने एयर फोर्स डिपार्टमेंट की तो कितनी की होगी आप सभी को पता ही है। पाकिस्तानी निब्बियां पागल हो रखी हैं। औरंगजेब और नेशनल क्रश। निब्बियां छोड़िए, ये 15 बच्चों की माँ, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी थर्रा गई औरंगजेब के लिए। आजकल की लड़कियों की पहली चॉइस। आपको याद होना चाहिए कि यही पोरकी यूट्यूबर्स प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि पाकिस्तानी आर्मी ने इन्हें उठा लिया है, इन्हें 20-20 दिन तक भूखा प्यासा रखा है। सीन क्रिएट करना था, टीआरपी बटोरनी थी, और अब असली सीन हो गया तो पहली चॉइस क्रश बन गई यही आर्मी इनकी। अब इनका पैसा लश्कर और जैश को जो नहीं जा रहा, तो इन्होंने अपना कवर भी उतार फेंका। मित्रगणों, सजनों, सुनिए, पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत का इंटरनेट बंद कर देंगे। पाकिस्तान इंडिया का इंटरनेट बंद कर सकता है। अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करेगा तो पाकिस्तान इंडिया का इंटरनेट बंद कर देगा। इंडिया की 90% आबादी इंटरनेट इस्तेमाल करती है फाइबर ऑप्टिक इंटरनेट के जरिए से। वो तारें पाकिस्तान से गुजर कर जा रही हैं। तो अगर इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करेगा तो पाकिस्तान इंडिया का इंटरनेट भी बंद कर सकता है। लेकिन ये तो एक्ट ऑफ वार हो जाएगा ना। डेफिनेटली। और अभी इंडिया ने ताजा क्या कह रही है ये? जो कहते हैं ना, आप उंगली देते हैं वो पूरा। इंडिया ने अभी ताजा इतना बड़ा एक्ट ऑफ वार दिया है। मैं अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ यू गिव देम एन इंच दे टेक अ माइल। आई वाज रेफरिंग टू दैट। बहनों भाइयों, वैसे तो पाकिस्तान की ऐसा करने की ना तो टेक्निकल कैपेसिटी है और ना ही हिम्मत। ये तो शेर हैं, चूहे थोड़ी ना है जो समुद्र में जाके फाइबर ऑप्टिकल काट देंगे। सही। देखा, इतने मूर्ख नहीं है ये जितने लगते हैं। मिनट में सीज फायर कर दिया। इन बकरी अपना वाईफाई पासवर्ड याद नहीं रहता, उसके लिए भी ये गूगल करते हैं। आपको लगता है ये इंटरनेट बंद करेंगे? 2G मोबाइल से इंडिया का 6G बंद करने का वीडियो डालते हो, कुछ शर्म आया है? थोड़ा टेक्निकली दोस्तों, ये केबल्स जो होती हैं ये कई सारे रूट्स के जरिए भारत पहुंचती है, जैसे कि मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, यूरोप। हाइपोथेटिकली मान भी लेते हैं कि पाकिस्तान ऐसा करने का प्लान करता है। नंबर 1, ऐसा करने के लिए इतना पैसा लगाना पड़ेगा कि अकेले शहबाज शरीफ के कपड़ों से नहीं चलेगा भाई, पूरे पाकिस्तान की सलवारें OLX पर डालनी पड़ेंगी। और नंबर 2, ऐसा करके पाकिस्तान भारत का सिर्फ एक रूट बंद कर पाएगा, और ऐसा होते ही भारत इनके अगले पिछले सभी रूट की रूट कैनाल कर देगा। किराना हिल्स याद है ना पोरकीज? देखिए, पाकिस्तानी पार्लियामेंट में मीटिंग बुलाई गई थी
और आप जो देख रहे हैं ये भारत के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की प्रैक्टिस की जा रही है। ये पाकिस्तानी हर टाइम VR सेट पहन कर रखते हैं। वर्चुअल दुनिया से बाहर निकलकर सच का सामना करते ही इनका सारा जज्बा चौक कर जाता है और सस्ते नशे की डोज भी बेकार चली जाती है। बस इसीलिए सपनों की दुनिया में जीते हैं। पहले इनकी नजरों में सिर्फ कश्मीर मकबूजा था, अब तो भारत ने पूरे भारत पर ही कब्जा कर रखा है। पाकिस्तान वो मुल्क है जो दहशतगर्दी से खुद पिटा हुआ है, खुद मरा हुआ है। हम किसी को क्या मारेंगे? अगर पुलवामा का वाकया अगर आप देखें 2019 का सर, तो पुलवामा के वाकये के बाद भी यही सिनेरियो हुआ था और उस वक्त उस ट्रेजेडी को इंडिया ने इस्तेमाल करके, मोदी सरकार ने इस्तेमाल करके मकबूजा भारत सर, पानी रोकने का मतलब ये है कि यू डिक्लेयरिंग वॉर। मैंने जो पढ़ा है पाकिस्तानी स्टडीज में, तो मुझे यही याद है कि 1971 में जंग हुई थी इंडिया पाकिस्तान। इंडिया ने ही हमला किया था, लेकिन पाकिस्तान ने उसका भी बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया था। 1971 में जंग हुई थी और हमला किया इंडिया ने और पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, हरा दिया इंडिया को नेस्तनाबूद कर दिया। और बांग्लादेश कैसे बना था? तो बांग्लादेश तो अलग हुआ था ना, उन्होंने बांग्लादेश वालों ने खुद ही बोला कि हमारा मुल्क अलग करो। पाकिस्तान हमारा जो कंट्री है ये नहीं समझ रहा हमारे पॉलिटिशियंस से, फिर इंडिया पार करके बांग्लादेश को कैसे संभालते? सही किया मैं तो कहती हूँ सही किया। बस लायक है क्या? ये जो नॉलेज है आपका, ये वो किताब चाहिए मेरे। डिफरेंट बुक से पढ़ा है। जहन इतना तेज है, जहन तेज है, एक चीज पढ़ ली और क्या बात है। ये टेलीग्राफ क्या लिखता है? पाकिस्तान एयरफोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज। अल्हम्दुलिल्लाह। कब हो गया ये? सुना, जो जितने बड़े रैंक पर है वो उतना ही बड़ा जाहिल है। अल्हम्दुलिल्लाह। टेलीग्राफ के उस आर्टिकल का लिंक लाने वाले पाकिस्तानी को 1000 करोड़ रुपया इनाम। इनसे चैट जीपीटी भी तंग आ गई है भाई, बड़ी जल्दी ही खुद को ही बैन कर लेगी पाकिस्तान में। और देखिए गूगल क्या कहता है। सबका आर्टिकल आ गया, साला टेलीग्राफ का ही नहीं आया बस। अल्हम्दुलिल्लाह। अबे सुधर जाओ, मार खाने के बाद भी जो नहीं मानता नहीं सुधरता उसे ढीठ कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई दो राय। एक ही रात में हुलिया बिगाड़ दिया था भारत ने तुम्हारा। 10 से ज्यादा तो अकेले मसूद के परिवार की कब्रें खुदी थी और पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए क्या किया था? क्या? अपने प्रोपेगेंडा पार्टनर्स के साथ मिलकर भारत की 70% बिजली हैक कर ली थी। आदमपुर का तो पूरा एयरबेस ही फूंक दिया। ये आदमपुर एयरबेस है। भारत ने इसे रातों रात ठीक करवाया है। अरे दम है तो 11 में से एक ही दिखा दो। नहीं कर पाओगे रे, नहीं कर पाओगे। अगर दिखाने लायक होते तो रेगिस्तान में टैंक पर खड़े होकर अपनी इज्जत का जनाजा थोड़ी ना निकलवाते। मिस्टर मोदी, ये भाषण आप अपने पास रखें। मैं आपको और ये पानी वाला सीन, बहुत सारे भाइयों के कमेंट आए, मुझसे पूछ रहे थे कि बैकर भाई नोट किया, पानी पानी निकल रहा है टैंक की नली से। मित्रगणों सज्जनों, ऐसा कैसे हो सकता है? ये मैंने ही तो चलाया है। ऐसा मैंने सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिखाने के लिए किया था। इंडिया का नाम सुनते ही इनके टैंक की मोरी पानी छोड़ने लगती है। तुम्हारे एक्ट ऑफ वार की लंका लगा दी भारत ने। धुआं सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं, यूएसए और चाइना से भी उठा। कल कहा था दोगला है अमेरिका, लेकिन सबूत दिखाना भूल गया था। Let me start by showing you 2 pictures. The first one is this. A classic FBI most wanted poster. The reward is $10 million. Look at the name on it. Mohammed Al-Julani, a notorious terrorist leader. Anyone who could help track him down would walk away a millionaire. Now take a look at the second picture. That is US President Donald Trump shaking hands with a West Asian leader. Do you know who that man is? You guessed it. It's the very same Mohammed Al-Julani. Only now he's no longer hiding in the shadows. He is the president of Syria. Clearly, a lot can change in 6 months. 6 months ago,
Jilani was a terrorist leader and now he's meeting the US president. इसी ट्रंप की नजरों में पहले 2017 में कतर एक टेरर फंडर था। आज 2025 में कतर से जहाज मिलते ही ऑल टाइम गुड फ्रेंड हो गया। कतर भी गेम खेल गया, ट्रंप को पंप पर बिठाकर अपनी बिच बना लिया। पाकिस्तान बेचारा बनकर पूरी दुनिया को यह बता रहा है कि इंडिया ने उनकी मस्जिदें शहीद कर दी। जैस के बच्चे, मसूद के मासूम बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए। सुभान अल्लाह का क्या हशर किया ब्रह्मोस ने, पूरी दुनिया ने देखा। चलिए आपको मरकज तैयबा यानी कि लश्कर के हेडक्वार्टर का हाल दिखाते हैं। 6 और 7 मई की दरमियानी रात को 12:30 बजे जो अटैक हुआ था, उससे यहाँ पर जो 2 मिसाइल थे यके बाद दीगरे आकर गिरे थे और ये पूरे का पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं कि अमली तौर पर मिस्मार हो चुका है और यहाँ पर फिजा में बारूद की बू फैली हुई है। बाकायदा तौर पर काबिल इस्तेमाल ये इमारत नहीं रही। पाकिस्तानी जिहादी सूरों के ब्रीडिंग फार्म थे ये सब। और उस रात भी काम कला का कार्यक्रम जोरों और शोरों से चले जा रहा था कि अचानक से बीच में ब्रह्मोस टपक पड़ी और बोली अब मेरा नंबर। ये कार्रवाई रात को ही बनती थी भाई। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। इसके हिसाब से बस इंडियन आर्मी को 9 से 5 की ड्यूटी देनी चाहिए थी। गलत है यार ये तो। अमेरिका अपनी मिसाइल अमेरिका में टेस्ट करता है, रशिया अपनी मिसाइल रशिया में टेस्ट करता है, इंडिया अपनी मिसाइल पाकिस्तान में क्यों टेस्ट करता है? ये तो साजिश है। एक बात बताओ पुरकी, जब इतना यकीन था कि सभी के सभी जन्नत में जा रहे हैं, पहले तो ये बताओ था ना यकीन? जी बिल्कुल। तो इतना रो क्यों रहे हो? थैंक यू बोलो इंडिया को, बोलो थैंक यू इंडिया, तुम्हारा काम आसान कर दिया। अब पड़ोसी गरीब है, टिकट अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हम काहे के पड़ोसी भाई? लानत है। मौज करो, टेंशन बिल्कुल मत लो, बस तुम सामान बांधकर तैयारी रखो, टिकट हम करा के देंगे। जय हिंद, जय भारत।